नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा, ये जितनी खतरनाक चीन और पाकिस्तान के लिए है उतनी ही चिंताजनक अमेरिका के लिए भी है। और अमेरिका के लिए जितनी चिंता वाली बात है उतनी ही बल्कि उससे भी ज्यादा खुशखबरी वाली बात भारत और रूस के लिए है। अब इसका कारण ये है कि दोनों देश भारत और रूस हर एक मामले में पूरी दुनिया से टक्कर लेने को तैयार है इस समय। लेकिन एक ही एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर हम बिछड़ रहे थे और कई मामलों में तो छोटे छोटे जो देश है जिनकी सेना वर्ल्ड टॉप 10 में भी नहीं आती, उन देशों से भी हम इस सेक्टर में बिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और धीरे धीरे ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा था, बल्कि रूस के लिए ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था पिछले 1.5 सालों से। और इसी चिंताजनक खतरे को देखते हुए अब दोनों देश एक साथ आ चुके हैं और इस जबरदस्त हथियार को बड़ी तादाद में बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि यह हथियार बनकर तैयार है, लेकिन इसका मास प्रोडक्शन करना बाकी है। मतलब इसको बहुत ही भारी मात्रा में बनाकर एक्सपोर्ट करना और अपनी सेनाओं में शामिल करना, जिसमें भारत का पैसा और रूस की टेक्नोलॉजी लगेगी। फिर उसके बाद हम इस सेक्टर में छोटे मोटे जो देश हैं उनको छोड़िए, हम चीन और अमेरिका तक को पीछे छोड़ सकते हैं। अब दरअसल अपडेट ये है कि भारत का रक्षा मंत्रालय ने एक टेंडर लॉन्च किया है और ये टेंडर है भारतीय सेनाओं के लिए, जिसमें इस टेंडर में बहुत ही भारी मात्रा में सुसाइड ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और ये टेंडर ग्लोबल है, मतलब इस टेंडर में दुनिया की कोई भी कंपनी हिस्सा ले सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए इस टेंडर में रूस की कंपनी ज़ाला ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ज़ाला भारत के साथ मिलकर इस हथियार को तैयार करना चाहती है, भारतीय सेना के लिए भी और अपनी रूस की सेना के लिए भी। और ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि इस कंपनी ज़ाला ने इस हथियार को तो बनाकर रेडी कर लिया है, लेकिन इसके पास इतनी फंडिंग नहीं है कि ये इसे लार्ज स्केल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करे। इसलिए ये भारत के साथ मिलकर इसमें डील करना चाहते हैं, ताकि दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं के लिए इसे हजारों की संख्या में बनाकर तैनात कर सकें। लेकिन ये हथियार है क्या और इसे किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सिंपली इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये एक सुसाइड ड्रोन है। मतलब यह उड़कर दुश्मन के ऊपर जाता है और वहां जाकर खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसे कामिकाज़े ड्रोन या सुसाइड ड्रोन कहते हैं। लेकिन इसमें और बाकी की जो दुनिया में अभी कामिकाज़े ड्रोन या सुसाइड ड्रोन उपलब्ध है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दरअसल फर्क ये है कि जो बाकी के सुसाइड ड्रोन है उनके मुकाबले ये सुसाइड ड्रोन थोड़ा बड़ा और टेक्निकली बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का है, क्योंकि यह रूस की कंपनी ज़ाला ने इसमें एलीट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जिसकी मदद से ये कामिकाज़े ड्रोन ऐसे एरिया में भी घुस सकता है जहां पर हेवी रडार एक्टिव होते हैं। और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। यानी इसे कम से कम 50 की संख्या में अगर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम पर टारगेट कर दे तो इनमें से कोई ना कोई ड्रोन वहां जाकर ब्लास्ट जरूर होंगी, जिससे दुश्मन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इस ड्रोन से। लेकिन अब सवाल है कि क्या भारत रूस के साथ इस डील को लेकर कोलैबोरेशन करने को तैयार है? तो आपको बता दें, इंटरेस्टेड भारत भी है, लेकिन भारत एक बार सभी के प्रोडक्ट को जांचना चाहता है। मतलब मान लीजिए कोई और देश आता है बेहतर प्रोडक्ट के साथ, जैसे अगर इजराइल ही आ जाता है और कहे कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे और ऐसे ड्रोन्स आपके देश में ही बनाएंगे और आपको सस्ता भी देंगे, तो भारत इजराइल के साथ भी जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज की डेट में ज़ाला कंपनी सुसाइड ड्रोन के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। और अगर ये टेंडर सक्सेसफुल होता है तो ये सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए ही खतरा नहीं होगा, बल्कि इससे अमेरिका को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अमेरिका जो आज के टाइम पर इंडिया को अपना क्लोज अलाई मानता है, उसने अभी तक भारत के साथ कोई भी डिफेंस कोलैबोरेशन नहीं किया है। यानी अमेरिका इंडिया को हथियार तो बहुत बड़े पैमाने पर बेचता है, लेकिन अभी तक इंडिया के साथ मिलकर कोई हथियार तैयार नहीं किया है। जबकि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रूस इंडिया के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक हथियारों की डील कर रहा और कोलैबोरेशन कर रहा है। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि एक्चुअल में जो डिफेंस डील होते हैं उनमें सिर्फ वेपन्स की परचेसिंग नहीं होती, बल्कि इससे दो देशों के बीच में जो रिलेशंस है वो थोड़ा और मजबूत होता चला जाता है। जैसे आप अगर इंडिया और रूस को देखें तो व्यापार तो ना के बराबर होता है इन दोनों देशों के बीच में, लेकिन दोनों देशों के जो डिफेंस डील होती है उसकी मदद से ही पिछले 70 सालों से दोनों देशों के रिश्ते के बीच में कभी खटास नहीं आई है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।